हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैंने कल आप लोगों के साथ एक शॉर्ट्स वीडियोस पे अपना एमबीबीएस एसओ मेंस का रिजल्ट स्टेटस शेयर किया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज थी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी और मेरे को कितना टाइम लग चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना ली जाए इन सारी चीज़ों पे। तो मैंने लास्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मेरा जून 2024 में एमसीए कंप्लीट हुआ था। मैं एक एमसीए ग्रेजुएट हूँ। उसके तुरंत बाद ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैं पहले यूट्यूब वीडियोस से ही प्रिपरेशन कर रही थी, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस जो भी बैंकिंग के उसमें फ़ेमस है, जैसे अड्डा 24/7। और मैं अंकुश लांबा सर के लिए रीजनिंग के लिए पढ़ रही थी उससे। इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा मैम की क्लासेस देखना स्टार्ट किया था। तो मैं धीरे धीरे पहले तो सिलेबस से ही फेमिलियर हो रही थी, इसलिए मैंने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिड टर्म था कि मैं फाउंडेशन तो स्टार्ट कर नहीं सकती हूँ, पर जितना मैं यूट्यूब वीडियोस से कर पा रही थी मैं फाउंडेशन उससे क्लियर अप कर रही थी। और फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए मैंने अड्डा 24/7 की जो ज़ीरो टू हीरो वाली सीरीज़ है, जो आई थिंक लॉकडाउन में स्टार्ट करी थी उन्होंने, वो वाली मैंने कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैं लाइव क्लासेस लिया करती थी यूट्यूब पे। तो उसके अलावा मैंने कोई भी नॉर्मल कोई भी बैच या फिर कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ाई करी थी। और मैं प्रिपरेशन कर रही थी क्लर्क पीओ एग्ज़ाम्स के लिए। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं था कि एसओ की भी एक अलग से पोस्ट आती है। ये थोड़ा फ़नी लग सकता है कई कई लोगों को कि क्लियर भी वही हो रहा है और पता भी नहीं था, बट मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था उसके बारे में। मुझे लगा था कि पीओ में सिलेक्शन होने के बाद ही वो डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते होंगे कि आप इस तरफ या आप उस तरफ। मुझे ऑनेस्टली ये बात का पता नहीं था कि एसओ के लिए एक अलग वैकेंसीज़ आती हैं। तो मैं क्लर्क और पीओ के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो पीओ का मैंने एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर। ऑब्वियसली मेरा नहीं हो पाया था, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था वो मेरा, और मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी कि मेरा क्लियर हो पाए, ये मुझे खुद से पता था। बट एसओ मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि एसओ के एग्ज़ाम तक, एसओ का लास्ट ईयर एग्ज़ाम था प्री का 9th ऑफ नवंबर को। तो मेरे को थोड़ा-सा टाइम मिल गया था जून से नवंबर तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर अप करने के लिए और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो 9th नवंबर 2024 में था एग्ज़ाम प्रीलिम्स का फॉर आईबीपीएस एसओ। तो मैं तब तक इतनी प्रिपरेशन कर चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है, बट आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो मैंने फिर अपने अटेम्प्ट्स देखे और उसके बाद ये भी था कि कुछ नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने में ही पता लग रहा था कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं जा रही थी सही, नेगेटिव मार्किंग हो जा रही थी या मैं कुछ गलत कर दे रही थी, मैं कुछ और सोच रही थी बट वो कुछ और रहा था। तो कई सारी चीज़ें हो रही थी। बट फिर रिज़ल्ट आया था 3rd ऑफ दिसंबर को। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। उसके बाद 14th ऑफ दिसंबर को आईबीपीएस एसओ का मेंस था। तो 3rd दिसंबर से 14 मतलब कम से कम 12 दिन का ही डिफरेंस था उन दोनों में। तो मैं मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी ये था कि मैं जस्ट जून में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में रिकॉल थी, मेरे पे नोट्स थे कॉलेज के। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करके पढ़ाई करी थी। एंड इतना डीप क्वेश्चंस पाइथन पे आए थे पिछली बार। और डीप नहीं बोलूँगी मैं, मतलब जैसे कॉलेजेस में क्या होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया तो हमें पूरी थ्योरी लिखनी है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक 5 या 6 4 या 5 ऑप्शंस में से ही हमें चूज़ करना होता है। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा ट्रिकी था कि समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, मैं आंसर क्या दे रही हूँ। बट फिर भी मेरा मेंस क्लियर हो गया था। और फिर मैं इंटरव्यू के लिए भी गई थी। मेरा इंटरव्यू आया था होटल ग्रैंड शेवी लखनऊ में, और होपफुली इस बार भी शायद वहीं आएगा। तो मैं आपको सारी की सारी प्रिपरेशन की चीज़ें बता देती हूँ स्टार्टिंग से। यूट्यूब चैनल्स जो मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो करे थे वो था अड्डा 24/7, और साथ में था अंकुश लांबा सर की रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट थी वो मैंने स्टार्ट करी थी। और मैथ्स के लिए तो मैं अड्डा 24/7 के शांतनु शुक्ला सर को ही फॉलो कर रही थी। एंड इंग्लिश के ऑनेस्टली मेरी इंग्लिश मतलब मैंने इतना डेडिकेटेडली पढ़ा नहीं, बट मैं नॉर्मली इंग्लिश कर लेती थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस को मैं छोड़ करके नॉर्मल स्कोरिंग इंग्लिश में कर लेती थी। तो मैंने उसमें सिर्फ निमिषा मैम की कुछ क्लासेस ली होंगी। मैंने कोई प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी थी इसके लिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो भी लाइव क्लासेस मैम ले रही होती थी और मैम कैसे सॉल्व कर रही है, मैम क्या देख रही हैं, वो सब चीज़ें मैं नोटिस कर रही थी और मैं उस अकॉर्डिंग करी। तो मैंने वही फॉलो किया था। और उसके साथ मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे अड्डा 24/7 के, गाइडली के एंड टेक्स्ट बुक के। तो मैंने गाइडली और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट जो थे वो 1 मंथ वाले लिए थे, जिसमें मैं देख रही थी कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं कर सकते, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कैसे मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो देखते हैं। वो किए थे। फिर मुझे नॉर्मल लग रहा था कि अड्डा 24/7 पे भी डिसेंट ही है प्रिपरेशन करने के लिए, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है या बहुत ईज़ी नहीं है, तो मुझे वो सही लगा। और फिर लेटली मैंने लास्ट ईयर तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कॉलेज के नोट्स और गेट स्मैशर्स यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करी थी।
और वो भी मुझे तो एग्ज़ैक्टली पता भी नहीं था करना क्या है, मैं बस सिलेबस देख रही थी, जो भी कॉलेजेस में होते हैं सिलेबस वो, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हो पाने का रीज़न भी आई थिंक यही था फाइनल कट ऑफ में, कि मेरे मेंस में काफ़ी कम स्कोर थे। क्लियर तो हो गया था मेंस, बट मेरे आई थिंक 21 मार्क्स थे मेरे और कट ऑफ 16 गई थी, तो सिर्फ 4-5 नंबर ही ऊपर थे मेरे। एंड इंटरव्यू और उनको मिला करके फाइनल कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। होपफुली इस बार आ जाए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। यही था बस मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। एंड इस बार मैंने अपने मेंस के लिए IBPS SO IT ऑफिसर मेंस के लिए गेट स्मैशर्स का जो एक प्रॉपर उनने अपना वेबसाइट और ऐप जो बनाया है, उसमें मैंने परचेज़ किया था कोर्स, तो मैंने उससे कंप्लीट किया था सब कुछ। एंड उसके साथ-साथ मैंने गाइडली से लिए थे एसओ का बंडल, जिसमें बहुत सारे क्विज़ेज़ आते हैं, तो मैं बस वो क्विज़ेज़ को लगा रही थी और देख रही थी कि क्वेश्चन पढ़ाई करने के बाद भी क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो मैं बस यही देख रही थी। अब मैं आप लोगों को अपना लास्ट ईयर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है आई नो। तो इसमें तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिसोर्सेज़ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, क्या किया था। और रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए मैं आपको सही में बताऊँ, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है फाउंडेशन देख करके पूरा का पूरा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उस चैप्टर के पर्टिकुलर मॉक लगाइए, टाइमर बेस लगाइए, या फिर बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ लीजिए। बट आई प्रेफर कि आप लैपटॉप पे या फ़ोन पे ही देखें, क्योंकि आपको सॉल्व करते टाइम भी लैपटॉप और फ़ोन ही दिखेगा। बुक में देखने में क्या होता है ना, हमारे ऐसे करके पढ़ाई करने में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बल्कि ऐसे देखो सॉल्व करो, इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं तो लैपटॉप या फ़ोन से ही यूज़ करती थी। तो मैंने पहले चैप्टर कंप्लीट करे, उसके बाद मैंने अपने चैप्टर वाइज़ मॉक देने स्टार्ट करे, फिर मैं सेशनल जो मॉक्स होते हैं उस पे आई थी, सेक्शन वाइज़ देना स्टार्ट किया था। एंड ऐसे ही फिर मैं धीरे-धीरे फुल लेंथ मॉक दे देती थी। तो इसमें कुछ भी वो नहीं है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स आपको लगेगा थोड़ा-सा टाइम, क्योंकि सबको ही लगता है, मेरा भी। मैंने कितने सारे एग्ज़ाम दिए थे लास्ट ईयर, पीओ भी दिया था, क्लर्क भी दिया था, एंड आरआरबीज़ के भी दिए थे, वो भी क्लियर नहीं हो पाए थे। बट एसओ जो अभी लास्ट ईयर आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम लास्ट था। जैसे इस बार तो अभी आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो लास्ट ईयर आईबीपीएस एसओ था एक लास्ट एग्ज़ाम, वो ही मेरा क्लियर हुआ था। अभी देखते हैं क्या होता है। एंड उसके साथ-साथ मैंने शॉर्ट्स वीडियोज़ पे ये भी शेयर किया था कि मेरा एसबीआई जो क्लर्क है, उसका भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। मैं मेंस दे के आ चुकी हूँ। लेट्स होप अभी रिज़ल्ट क्या रहते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल सेम है। यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, और आपको डेडिकेटेडली, और मतलब आपको ना थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा कि एक दिन आपने एक चैप्टर कर लिया तो ऑफ कोर्स आपको सब कुछ नहीं आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बट फिर भी आपको फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे ही धीरे-धीरे हो जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर से ही स्टार्ट करी थी। तो यही था इस वीडियो में। आप होपिंग कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं नॉर्मल अपना डेली रूटीन ही शेयर कर रही थी। काफ़ी टाइम से तो मैं वीडियोज़ भी नहीं बना रही थी, बट आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी क्वेरीज़ थी कि कैसे प्रिपरेशन करी, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बना ली जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।